आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव के दौरान आपसे काफ़ी चर्चा हुई। उसमें आपने बताया था तब खतरों के बारे में, लेकिन अब काफ़ी वक्त के बाद कोरोना की यहाँ पर वापसी हो रही है। तो क्या इसको देखते हुए जो नया वेरिएंट है, फिक्र की बात है? सबसे पहले तो आप ज़रा इसके बारे में बताइए। मेरा मानना है कि इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। ये जो नया वेरिएंट है JN.1, ये इसको काफी साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट अगस्त और 2023 में ये पहली दफा रिपोर्ट हुआ था। और WHO ने बाद में इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटस दिया था, जिसका ये मतलब कि ये वेरिएंट है जिसमें कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन मॉनिटर करने की बात डेफिनेटली है। और अगर हम डेटा देखें WHO का, जो पिछले एक साल से इस वेरिएंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन सिवेरिटी ऑफ इलनेस जो है वो उसमें इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। हम्म। ये बात सही है कि ये जो वेरिएंट है, इसमें क्योंकि म्यूटेशन हुआ हुआ है इसकी स्पाइक प्रोटीन पे, तो इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो इसमें इम्यून इवेजन जो है, कि इम्यून सिस्टम को इवेड करके इन्फेक्शन करने की चांसेस इसमें ज़्यादा है। और ट्रांसमिसिबिलिटी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की चांसेस भी इस वायरस में थोड़ी सी चेंज म्यूटेशन के कारण ज़्यादा जी। है। तो ये दो कारण जो हैं, इसके कारण अब ये जो वेरिएंट है, ये दुनिया में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया। मतलब ओमिक्रॉन के और वेरिएंट से ये ज़्यादा डोमिनेंट है अच्छा और डॉक्टर ज़्यादा। गुलेरिया, एक सवाल इसी को लेकर आपसे था, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म होना शायद पॉसिबल ना हो पाए, इसके वेरिएंट म्यूटेट करते रहते हैं। लेकिन ये बीच बीच में रुक रुक कर ऐसा क्यों होता है कि अचानक से फैलाव एकदम से बढ़ने लग जाता है? तो इसके दो कारण है। एक तो ये है कि जैसे जैसे हम अब जैसे पैंडेमिक का अगर हम समय देखें और अब का समय देखें, तो हम्म। सिचुएशन बहुत भिन्न है। हम्म। अब हमारे जो जनरल ह्यूमैनिटी में या ह्यूमंस में इम्यूनिटी जो है काफी हद तक है, क्योंकि या तो हमें इन्फेक्शन हो चुका है या हमने वैक्सीन लगा ली है। हम्म। तो इसके कारण अब जो केसेस हैं वो कम होते हैं। ये कई दफा ऐसा होता है कि इम्यूनिटी जैसे वेन करती है और वायरस थोड़ा चेंज करता है, तो जैसे मैंने कहा वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है म्यूटेशन के कारण। ये वायरस रेगुलरली म्यूटेट करेगा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा म्यूटेशन होगा जिसमें थोड़ा स्पाइक ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा और ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी। हम्म। वो हम देखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारा बेसिक कंसर्न ये होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेन आता है, इसमें हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए कि केसेस हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो, हम्म। मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो, मतलब हम्म। एडमिशन ज़्यादा ना हो हम्म। और डेथ्स ज़्यादा ना हो। स्पेशली जी। जो वनरेबल पॉपुलेशन है, बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम जी। है, वो ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो अदरवाइज मॉनिटर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ हैं। सुनीला जी, ये जो वेरिएंट है, मोर्टेलिटी अभी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन भी अभी कम है, लेकिन फैलाव काफ़ी तेज़ी से इसका हो रहा है। तो कितने तैयार हम हैं आपको लगता है, और कितना तैयार होने की ज़रूरत है फिलहाल इसको देखते हुए? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि डॉक्टर रणदीप ने बताया कि दिस इज मोर इन्फेक्शियस इन टर्म्स हम्म। ऑफ स्प्रेड, यानी हम्म। कि इसका आर नॉट ज्यादा है। अगर एक इंडिविजुअल इन्फेक्ट होता है, वो 6 से 7 इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करता है। हम्म। और अभी यूएन असेंबली का सेशन भी ऑन है, और वहां पे भी एक मेजर मुद्दा है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का। और आप देखेंगे कि जब से कोविड गया है, तो हमने तब से भी हमारे सिस्टम्स को पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की तरफ रुख दिया है। और जैसे जैसे हमने ये कभी नहीं कहा कि कोविड हमारी जिंदगी से चला गया है। तो जैसे कि लास्ट 2023 में हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट्स देखे थे, और वायरस जब होगा तो म्यूटेट करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि हमारी काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई, परंतु हमें ये जरूर ध्यान रखना है हर स्थिति में कि आज हम कोविड की बात करें, कल हम किसी और वायरस की बात करेंगे, कि पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हर स्थिति पे, यानी कि सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस, अच्छी लीडरशिप, अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी सप्लाई चेन, हम बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और हमारे फाइनेंसेस ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है। आज जैसे आप बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जा रही है। जी। केरला में सर्वेलेंस शुरू हो गया है। तो प्रिपेयर्डनेस हर लेवल पे हर समय जरूरी है पेंडेमिक को लेके। तो हम बिल्कुल। आज की तारीख में अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, और वायरस उतना ज्यादा वो नहीं है खतरनाक, परंतु सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, और तैयारियां भी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि तमाम इंतजामों को यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ जाए, ऐसे हालात यहाँ पर खुदा न खास्ता पैदा हो जाए, तो उसके लिए भी इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए।